दोस्तों, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है आइए जानते हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज में। आज की ताजा खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी में। चलिए जानते हैं आज की वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज का दिन खास क्यों है। तो आज अर्थ रोटेशन डे है। तो इससे रिलेटेड आपको एक फैक्ट बता देते हैं कि आपने स्कूलों में पढ़ा होगा कि धरती को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन नई रिपोर्ट चौंकाने वाली है। धरती अब थोड़ा तेज घूम रही है। अब इसे अपना चक्कर पूरा करने में 0.5 मिलीसेकंड कम लग रहे हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 8,64,600 सेकंड होते हैं और इतने समय तक धरती अपना एक चक्कर पूरा करती है। लेकिन पिछले साल जून में ये देखा गया कि इसमें 0.5 मिलीसेकंड की कमी आई। अगली खबर किसानों और सरकार के बीच हुई बैठक से है। तो सरकार के साथ किसानों की 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। किसानों ने तल्ख लहजे में सरकार से कहा कि आप हल निकालना नहीं चाहते हैं, अगर ऐसा है तो हमें लिखकर बता दीजिए, हम चले जाएंगे। इस बैठक में किसान तख्ती लगाकर बैठे थे। इस पर लिखा था मरेंगे या जीतेंगे। किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। किसान नेता बलबीर राजेवाला ने मंत्रियों से कहा, आप जिद पर अड़े हैं, आप अपने अपने सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी को लगा देंगे, नौकरशाह कोई ना कोई लॉजिक देते रहेंगे। हमारे पास भी लिस्ट है, फिर भी आपका फैसला है, क्योंकि आप सरकार हैं। लोगों की बात शायद कम लगती है, जिसके पास ताकत है उसकी ज़्यादा होती है। इतने दिनों में बार बार इतनी चर्चा हो रही है, ऐसा लगता है कि इस बात को निपटाने का आपका मन नहीं है, तो वक्त क्यों बर्बाद करना है। आप साफ साफ जवाब दे दीजिए, हम चले जाएंगे। इसके बाद खबर यूएस से, जहां वाशिंगटन डीसी में हिंसा हुई। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में गुरुवार को हुई हिंसा के बाद अब असहज सी शांति है। कैपिटल हिल, जिसे आम भाषा में संसद भवन परिसर कह सकते हैं, वहां बेहद सख्त सुरक्षा है। हिंसा के जिम्मेदार माने जा रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी उनका साथ छोड़ रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। मांग उठ रही है कि ट्रंप को 12 दिन का बचा हुआ कार्यकाल भी पूरा नहीं करने देना चाहिए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक हो चुके ट्रंप ने एक नया वीडियो जारी किया। इसमें पहली बार हिंसा की निंदा की और दोहराया 20 जनवरी को पावर ट्रांजिशन यानी सत्ता हस्तांतरण नियमों के मुताबिक ही होगी। इसके साथ ही वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा को भीड़ तंत्र से बचाने के लिए सुरक्षा प्रबंध सख्त किए जा रहे हैं। इसी से रिलेटेड खबर आई जब हिंसा के समय वायरल हुई ट्रंप की एक वीडियो। गुरुवार को जब अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक तोड़फोड़ और मारपीट कर रहे थे, उस वक्त ट्रंप का पूरा परिवार टीवी पर यह सब लाइव देख रहा था। इसका एक वीडियो सामने आया है। 1 मिनट 54 सेकंड के इस वीडियो को ट्रंप के बेटे ने ही बनाया है। इसमें ट्रंप और उनकी बेटी इवांका 2-3 अलग अलग टीवी स्क्रीन पर यूएस कैपिटल में हो रही हिंसा को देखते नजर आ रही हैं। बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक भी चल रहा है। ट्रंप और इवांका इसमें गंभीर दिख रहे हैं, जबकि उनका बेटा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनकी गर्लफ्रेंड किम्बली और ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही हिंसा के कारण स्टॉक मार्केट में भी खलबली हुई। अमेरिका के स्टॉक मार्केट में बुधवार को एक खास घटना दिखी। बंदूक बनाने वाली कंपनियों के शेयर के दाम 18% तक बढ़ गए। इसी दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी संसद परिवार पर धावा बोला था। वॉशिंगटन डीसी में हुई हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई है। स्मिथ एवं वेसन ब्रांड्स और स्ट्रम रगर अमेरिका में बंदूकें बनाने वाली इन प्रमुख कंपनियां हैं। विस्टा आउटडोर बंदूकों की गोलियां बनाती है। तीनों कंपनियां अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। स्मिथ एंड वेसन के शेयर 18%, विस्टा आउटडोर के 15% और स्ट्रम रगर के 12% तक बढ़ गए। एक महीने में विस्टा के शेयर 50%, स्मिथ के 37% और स्ट्रम रगर के 28% बढ़े हैं। इसके बाद खबर आई कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड। तो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ एक अच्छी खबर आई है। नई रिसर्च में पता चला है कि फाइजर कंपनी की तरफ से बनाई गई कोरोना वैक्सीन ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट्स पर भी कारगर है। यानी यह वैक्सीन इन नए वेरिएंट्स को रोकने में भी कारगर साबित होगी। इन वेरिएंट्स की वजह से दुनिया भर में चिंता थी। दोनों ही वेरिएंट्स में एक कॉमन म्यूटेशन था जिसे N501Y नाम दिया गया। यह बदलाव स्पाइक प्रोटीन में उस जगह पर हुआ था जो शरीर में जाकर वायरस को ढकता है। इस बदलाव की वजह से ही इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिटेन में नए सामने आने वाले ज़्यादातर केस नए स्ट्रेन की वजह से थे। इससे पहले ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने यह डर जताया था कि हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन पर वैक्सीन फेल हो जाए।
इस वजह से नए स्ट्रेन को आइसोलेट कर उस पर वैक्सीन के ट्रायल करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई थी। इसके बाद खबर है सिडनी में हुए पिंक टेस्ट से। तो भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर पहली पारी में 2 विकेट गंवाकर 96 रन बनाए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 338 रन बनाए थे। इस लिहाज से मेजबान टीम को अब भी 242 रन की बढ़त हासिल है। चेतेश्वर पुजारा और कप्तान अजिंक्य रहाणे नाबाद हैं। दूसरे दिन टीम इंडिया के लिए ओपनर शुभमन गिल और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हीरे रहे। पहले जडेजा ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर से रोका। इसके बाद शुभमन गिल ने टेस्ट करियर की पहली 50 लगाकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। इसके बाद खबर आई पाकिस्तान से। पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी को 15 साल की सजा सुनाई है। लखवी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर भी है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने 2 जनवरी को ही लखवी को गिरफ्तार किया था। खास बात यह है कि पाकिस्तान सरकार ने 2 महीने पहले लखवी को जेब खर्च के लिए 1.5 लाख रुपए देने के लिए फैसला किया था। इसके लिए उसने यूएन से भी मंजूरी ले ली थी। पाकिस्तान का यह कदम एक बार फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की आंखों में धूल झोंकने की साजिश माना जा सकता है। दरअसल अगले महीने FATF की बैठक होनी है। इसमें पाकिस्तान पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान लंबे वक्त से इसकी ग्रे लिस्ट में है। अगर वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो दुनिया की कोई भी वित्तीय संस्था उसे कर्ज नहीं दे सकती है। इसके बाद खबर आई इंडियन शेयर मार्केट से। तो आज शेयर बाजार में बीते 11 सालों का रिकॉर्ड टूटा। यह लगातार 10वां हफ्ता रहा जब सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ है। इससे पहले जून 2009 में इतनी लंबी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई थी। हालांकि हफ्ते में आज से पहले लगातार 2 दिन बाजार गिरावट में के साथ बंद हुआ था। शुक्रवार को IT और ऑटो शेयरों में निवेशकों ने जमकर खरीदी की। इसके चलते सेंसेक्स कारोबार के दौरान 48,854.34 के रिकॉर्ड स्तर को छुआ। अंत में यह 689.19 ऊपर 48,782.51 पर बंद हुआ है। इसके बाद खबर आई ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में, जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा के सभी प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल की कीमत बढ़ा दी है। कीमतों में 1.9% की बढ़ोतरी की गई है। ग्राहकों को अब कंपनी को गाड़ी खरीदने के लिए 4500 से 40,000 रुपये तक ज़्यादा खर्च करने होंगे। सभी कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं। थार की पुरानी बुकिंग पर भी नई कीमतें लागू होंगी। कंपनी ने बताया कि 1 दिसंबर 2020 से 7 जनवरी 2021 के बीच की गई बुकिंग पर भी नई कीमतें ही लागू होंगी। 8 जनवरी 2021 से नई थार की सभी ताज़ा बुकिंग पर डिलीवरी के समय की नई कीमत लागू होगी। इसके बाद आज की लास्ट खबर आई कंगना रनौत से रिलेटेड। एक्ट्रेस कंगना रनौत शुक्रवार 8 जनवरी अपनी बहन रंगोली चंदेल के साथ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करवाने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने उनसे 2 घंटे तक पूछताछ की। दोनों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 17 अक्टूबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन में राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। कंगना को पूछताछ के लिए 3 बार समन किया जा चुका था, लेकिन भाई की शादी की वजह से वह पेश नहीं हुई थी। अगर उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। एक्ट्रेस पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर फूट डालने का आरोप लगा है। कंगना के खिलाफ इसी तरह के एक मामले में तुमकुर कर्नाटक में भी FIR हुई थी। उन पर किसानों का अपमान करने के आरोप लगे थे। इससे पहले 25 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों को 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर होने का आदेश दिया था। दोस्तों, इतनी ही आज की खबरें थी। अगर आप इसी तरह की खबरें रोज पाना चाहते हैं तो बने रहिए फ्रेंड्स वर्ल्ड TV के साथ। धन्यवाद।